Yes, question number first of miscellaneous of chapter 6, right? Question number first is given you using differentiation. Find the approximate value of each of the following, right? तो यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 17/18 रेज टू दी पावर 1/4, बी पार्ट दिया हुआ है 33 रेज टू दी पावर 1/4, राइट? तो हमने y इक्वल टू एक्स टू दी पावर, मतलब अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सारे मेथड वही हैं जो हमने अप्रोक्सीमेशन में यूज किए हैं, राइट? तो यहाँ पर इन्होंने यूज किया है और वही मेथड यूज किया है यहाँ पर, क्लियर? Everywhere they are watching and you can solve these questions easily on approximation method of approximation, right? Question number 2. So that the function given by fx equal to log x upon x has maximum at x equal to e. So that is a question of type of maxima and minima. That is a type of the question of maxima and minima. एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन रूल अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड माइनस सॉरी सेकेंड डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, तो एक्स इंटू लॉग एक्स का होता है 1/x माइनस लॉग एक्स और एक्स का होता है इंटू 1, तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग -1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है, फॉर मैक्सिमम मिनिमा इक्वल टू क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो वहां से हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0, दैट इज लॉग एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट? और log x इक्वल टू 1 कब होता है, log x इक्वल टू 1 कब होता है, तो log x इक्वल टू log की बेस ही होता है, तो यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू ई मिलेगा। अब हम सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू मिल रहा है एक्स स्क्वायर इंटू -1/x माइनस 1 माइनस लॉग एक्स इंटू 2x अपॉन डिनोमीटर का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू -3 + 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब हम यहाँ पर x इक्वल टू ई पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -3 + 2 लॉग ई अपॉन ई टू दी पावर क्यू, तो लॉग ई बेस ई की वैल्यू 1 होती है, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा -3 + 2 दैट इज -1 और डिनोमीटर में हो जाएगा ई टू दी पावर 3। अब ई इज लाइज बिटवीन 2 एंड 3, तो जब हम ज़्यादा क्वांटिटी का डिवाइड लो क्वांटिटी में देते हैं तो आंसर ऑलवेज लेस देन आता है, और यहाँ पर माइनस साइन है, तो एफ डैश ई कैसा हो गया, लेस देन 0 हो गया, सो वी कैन से therefore by second derivative test f is maximum at x equal to e, right? Next question number 3. It is one of the important questions. Look here, the two equal sides of an isosceles triangle are fixed. The two equal sides of isosceles triangles are fixed and ways b are decreasing with the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? ये कंडीशन दी है जिस पर हमें सॉल्यूशन करना है, राइट? तो यहाँ पर हो गया लेट और ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई जिसकी इक्वल साइड्स को हमने ए एज्यूम कर लिया और बेस बी दिया हुआ है। अब इक्वलेटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, तो बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी अपॉन 2 हो जाएगा। अब नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर वो सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, right? After that एरिया इक्वल टू कितने, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो एरिया ए इक्वल टू 1/2 बेस बी दिया हुआ है, हाइट हमने निकाल ली स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, राइट? अब ए का विद रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रेट पूछा है क्योंकि रेट टाइम का रेस्पेक्ट होता है, तो डी ओवर डी टी इक्वल टू 1/2 बी इंटू 2a अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 डी ए ओवर डी टी हो जाएगा, और
सॉल्व करने पर हमें मिलेगा डी ए ओवर डी टी इक्वल टू ए बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस बी स्क्वायर इंटू डी ए ओवर डी टी. It is given that two equal sides of the triangle are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. टू इक्वल साइड्स, तो इक्वल साइड्स को मैं ए एज्यूम किया है, तो मतलब डी ओवर डी टी इक्वल टू गिवन है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो डी ओवर डी टी की वैल्यू लगाने के आफ्टर हमें मिलेगा डी ओवर डी टी इक्वल टू -3ab अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस बी स्क्वायर. अब कंडीशन दिया हुआ है बहन, बोथ बेस इज इक्वल टू द इक्वल साइड्स, बेस इज इक्वल टू इक्वल साइड्स. तो ए इक्वल टू बी पुट करेंगे तो डी ओवर डी टी इक्वल टू मिलेगा हमें -3b² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4b² माइनस बी स्क्वायर. तो इक्वल टू हो जाएगा -3b² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3b². सॉल्व करने के आफ्टर हमें मिल रहा है डी ओवर डी टी इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3b. इफ टू इक्वल साइड्स आर बेस देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ स्क्वायर रूट, क्योंकि माइनस साइन है इसलिए ये शो कर रहा है कि एरिया डिक्रीज हो रहा है. तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. राइट. Next question. Find the equation of the normal to the curve y square equal to 4x at the point 1, 2. Right? At the point 1, 2. कर्व का इक्वेशन दिया हुआ y square equal to 4x और पॉइंट दिया हुआ है 1, 2. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पूछा है, तो हम क्या करेंगे, पहले dy ओवर dx निकाल लेंगे. वहां से हमें क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिलेगा. तो dy ओवर dx हमें निकाला तो हमें मिलेगा 2y dy ओवर dx इक्वल टू 4. तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू 4 अपॉन 2y इक्वल टू 2 अपॉन y. अब एट पॉइंट तो y x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 पर dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1. राइट. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, 1. और स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 दैट इज -1. अब वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल की हम कंडीशन करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड विद स्लोप -1. तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. यहाँ पर m इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट यूज करेंगे विच इज -1 और पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी आर गेटिंग y माइनस 2 इक्वल टू -x प्लस 1. तो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0. Right. It is also important question. Next question number 5. So that the normal at any point theta to the curve x equal to a cos theta plus a sin theta and y equal to a sin theta minus a theta cos theta. तो हम यहाँ पर x को विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड y को विद रेस्पेक्ट टू थीटा. राइट. तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x इक्वल टू दिया हुआ है a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा. x इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा. जब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा, dx ओवर d थीटा इक्वल टू a d ओवर d थीटा ऑफ साइन थीटा जिसका डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस थीटा का डिफरेंस माइनस साइन थीटा होता है. और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ से मिलेगा प्लस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा. आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग dx ओवर d थीटा इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा. राइट. ए थीटा कॉस थीटा. अब y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा. तो यहाँ से dy ओवर डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा. सेकंड में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो मिलेगा हमें माइनस ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा. a कॉस थीटा से a कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा. तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग dy ओवर डी थीटा इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx. तो dy ओवर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा आपका dy ओवर डी थीटा इन अपॉन डी थीटा ओवर dx ओवर डी थीटा. मतलब dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा. तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी आर गेटिंग ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा. तो dy ओवर dx इक्वल टू मिला tan थीटा. ठीक है ना. ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट. क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट. राइट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. राइट. स्लोप ऑफ टेंजेंट. नाउ
द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट गिवन पॉइंट, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये मिल रहा है हमें y माइनस ए साइन थीटा, y माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस m की जगह लगाएंगे माइनस वन अपॉन टेन थीटा, और ये हो जाएगा x माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग y साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि टेन थीटा का इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पुट कर देंगे। तो आफ्टर सॉल्यूशन ये मिल रहा है हमें, तो ये मिल रहा है माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, मतलब सारे टर्म्स को एक साइड में लाएंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू जीरो। Now we have to find out the perpendicular distance of the normal from the origin. तो perpendicular distance of a point x1, y1 from a line ax plus by plus c equal to 0 क्या होता है, p equal to होता है ax1 plus by1 plus c upon square root of a square plus b square। तो यहाँ पर x1 जीरो दिया हुआ है और y1 भी जीरो दिया हुआ है और c इक्वल टू दिया हुआ है माइनस ए। तो माइनस ए मॉडुलस ऑफ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल टू हो जाएगा a which is independent of theta, so we can say hence the perpendicular distance of the normal from the origin is constant, right? Next question. Question number 6. Find the interval in which the function f given by fx equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x upon 2 plus cos x. Number first is increasing and number second is decreasing. तो fx इक्वल टू दिया हुआ 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x अपॉन 2 प्लस cos x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी आर गेटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, cos x इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्वल टू क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हो जाएगा cos x इक्वल टू जीरो, क्योंकि cos की वैल्यू ऑलवेज जीरो से ग्रेट होती है, और cos x इक्वल टू 4 बट cos x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, सो cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो देयरफॉर जनरल वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू आएगा हमारा पाई बाई टू कॉमा 3 पाई बाई टू। x इक्वल टू पाई बाई टू एंड x इक्वल टू 3 पाई बाई टू आर द डिवाइड्स द ऑरिजिन 0,2 पाई इंटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल। अब ये 3 डिसजॉइंट इंटरवल कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 0 टू पाई बाई टू, दूसरा होगा पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू एंड थर्ड होगा 3 पाई बाई टू 2 पाई बाई टू। अब हम 0 पाई बाई टू और 3 पाई अपॉन 2 पाई इंटरवल्स में एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे, तो इन दोनों इंटरवल्स के लिए एफ डैश एक्स का साइन ग्रेटर देन 0 आ रहा है। So this fx is increasing for x is greater than 0 and x is less than pi by 2 and x is greater than 3 pi by 2 and less than 2 pi by 2, ठीक है ना। एंड इन द इंटरवल pi by 2 3 pi by 2 f dash x का साइन लेस देन 0 आ रहा है, then we can say fx is decreasing in interval x is greater than pi by 2 and x is less than 3 pi by 2, right? Same as question number 7, we have to solve in question number 7. Find the interval in which the function f given by fx equal to x cube plus 1 upon x cube, comma x is greater than 0 is the number first increasing and number second decreasing। तो fx दिया हुआ है, f डैश x निकालेंगे, f डैश x को जीरो के कल लगाएंगे, हमें x इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिलेगा। अब ये प्लस माइनस 1 है रियल लाइन को 3 डिसजॉइंट इंटरवल में ब्रेक करता है, एक माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, माइनस 1 टू 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी में ब्रेक करता है। अब हम इन तीनों इंटरवल्स पर एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे, तो माइनस 1 टू माइनस 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी में एक्स इज माइनस 1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 है, तो एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, राइट। So thus x is less than minus 1 and x is greater than 1, so we can say fx is increasing function। in interval minus 1 to 1 में क्या है, f dash x हमें 0 मिलता है, तो we can say in interval minus 1 to 1 fx is decreasing function, fx is decreasing function। Next
क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल inscribed in the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 with its vertex at one end of the major axis। अब यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। एलिप्स दिया हुआ है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, राइट, और इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इसका अब एक ट्राइंगल दिया हुआ है तो इट्स वर्टिस एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस के वन एंड्स पर है, राइट। तो सी हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स a, 0 हो गया। अब ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसकी साइड ए सी और बी सी साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन गिवन है पैराबोला हाइपरबोला का एलिप्स का, सॉरी, क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मेजर एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस है। अब ट्राइंगल एबीसी का जो वर्टेक्स सी है वो क्या है, a, 0 है। सिंस elliptic symmetrical with the axis to the x-axis and y-axis, so we can assume the coordinate of a are minus x1 y1 and coordinate of b are minus x1 minus y1। तो नाउ हमें सॉल्व करने पर हमें y इक्वल टू मिलेगा b अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब पॉइंट x1 y1 गिवन एलिप्स पर लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा y1 इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, माइनस x1 बी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर हो जाएंगे x1 माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। So as the point x1, y1 lies on the ellipse, the area of the triangle ABC is given by, the area of the triangle is given by, क्या हो जाएंगे, a इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ, फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला। तो आफ्टर सॉल्विंग दैट वी आर गेटिंग DA इक्वल टू b स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस x1 b अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब इसका हम विद रेस्पेक्ट टू x1 डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा DA ओवर x1 इक्वल टू माइनस 2x1b अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस b अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस 2b x1 स्क्वायर अपॉन a 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो DA ओवर x1 इक्वल टू हो जाएगा हमें b इनसाइड ऑफ ब्रैकेट माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x1a प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होता है, DA ओवर dx1 इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से मिलेगा हमें माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस x1a प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू माइनस 2। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9a स्क्वायर अपॉन माइनस 4। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस माइनस 3 अपॉन माइनस 4। देन वी कैन से x1 इक्वल टू माइनस a कॉमा a/2, बट x1 कैन नॉट बी इक्वल टू a, बट x1 कैन नॉट बी इक्वल टू a, सो देयरफॉर x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन 2। अब जब x1 इक्वल टू a अपॉन 2 है तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 की वैल्यू हम इक्वेशन ऑफ में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, y1 इक्वल टू b अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज b a अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो x1 इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 v अपॉन 2। अब हम dA ओवर dx को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा d2a ओवर dx1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन a, यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इनसाइड ऑफ ब्रैकेट माइनस 4x1 माइनस a माइनस inside of bracket minus 2x1 square minus x1a plus a square and another bracket minus 2x1 upon 2 square root of a square minus x1 square। तो ये सॉल्यूशन के आफ्टर मिलेगा d2a ओवर dx1 स्क्वायर इक्वल टू b अपॉन a इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 2x3 माइनस 3a स्क्वायर x माइनस a3 अपॉन a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, राइट। अब x1 इक्वल टू a/2 पर हम d2a ओवर dx1 स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो जो कितनी आ रही है, माइनस b अपॉन a 9 अपॉन 4 रेज टू दी पावर 3 अपॉन 3a स्क्वायर अपॉन 4 रेज टू दी पावर 1/2 is less than 0, thus the area is maximum when x1 equal to a upon 2 and maximum area of the triangle given by
क्या मिलेगा, a इक्वल टू बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए बाई 2 वी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 ऑफ ए वी, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर, हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, राइट। इस पढ़ते हैं जरा। अ टैंक with rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If building of the tank cost rupees 70 per square meter for the base and 45 square meter for the sides, what is the cost of least expensive tank, right? अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, तो रेक्टेंगुलर का मतलब है कीवर्डिकल हो गया। तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट हमने एल वी और एच एज्यूम कर ली है। अब हाइट ऑफ द टैंक इज गिवन यू, मतलब मींस डेप्थ ऑफ द टैंक इज गिवन यू 2 मीटर, राइट। और वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज गिवन यू 8 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल इक्वल टू इज गिवन यू 8, एल इज गिवन यू 8, तो ये हो जाए, सॉरी, v इक्वल टू गिवन यू 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो v इक्वल टू हमने 8 पुट कर दिया, तो 8 इक्वल टू हो जाएगा l इंटू बी इंटू 2, क्योंकि h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज गिवन यू। तो एल वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर, और यहाँ से v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 अपॉन l। अब एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, एल वी इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2h inside of bracket L plus B। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स A इक्वल टू हो जाएगा 4 L, B को 4 अपॉन L से रिप्लेस कर देंगे। अब एरिया का विद रेस्पेक्ट टू L डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट। तो जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिला, DA ओवर DL इक्वल टू 4, एल का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एल का माइनस 4 अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इक्वल टू क्या होता है, डी ए ओवर डी एल, राइट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू 0 और एल स्क्वायर इक्वल टू 4 और एल इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 मीटर। एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 मीटर, राइट। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 4 अपॉन एल, दैट इज 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 मीटर। अब नेक्स्ट टाइम फिर ए का डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे ए का, तो मिलेगा हमें d2a ओवर डी एल स्क्वायर इक्वल टू 32 अपॉन एल क्यू। अब एल इक्वल टू 2 रखने पर हमें d2a ओवर डी एल स्क्वायर मिल रहा है हमें 32 over 8 equal to 4, which is greater than 0. So we can say A is minimum at L equal to 2. Therefore, L equal to 2 meter, breadth equal to 2 meter, and also height is 2 meter. अब cost of the building of the base equal to क्या हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द बेस। तो एरिया ऑफ द बेस कितना है, 4, तो ये कितना हो जाएगा, ₹280, राइट। अब कॉस्ट ऑफ द 4 वॉल्स क्या होता है, एरिया क्या होता है, 2HL प्लस V, फिर जो चार्ज होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 45 का। तो वैल्यू पुट करने के आफ्टर हमें मिल रहा है ₹72। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ बेस प्लस कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स, तो कितना हो जाएगा 280 प्लस 720, दैट इज ₹1000। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ द टैंक बिल भी कितनी हो जाएगी, ₹1000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। The sum of the perimeter of the circle and square is k. The sum of perimeter of a circle and square is k, where k is some constant. Prove that the sum of their areas is at least when the side of the square is double the radius of the circle. Side of square is double the radius of the circle. ये हमें प्रूव करना है। और क्या क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है, राइट। तो आर बी द रेडियस हो गया और ए हमने स्क्वायर की साइड एज्यूम कर ली। तो क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई आर होता है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड इक्वल टू के हो गया। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पर हो जाएगा के माइनस 2 पाई आर अपॉन 4, राइट। अब सम ऑफ द एरियाज, दोनों फिगर्स का एरियाज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू ए में लगाएंगे तो हमें मिलेगा ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस के माइनस टू पाई आर का होल स्क्वायर अपॉन 16। अब ए का विद रेस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा टू पाई आर प्लस टू इनसाइड ऑफ ब्रैकेट के माइनस टू पाई आर एंड माइनस टू पाई अपॉन 60। तो ये हो जाएगा आपका टू पाई आर माइनस पाई इनसाइड ऑफ ब्रैकेट के माइनस टू पाई आर अपॉन 4, राइट। अब ए का हम विद रेस्पेक्ट टू आर और मैक्सिमा एंड मिनिमा इक्वल टू क्या होता है कि डी ओवर डी को जीरो के इक्वल लगा देते हैं। तो यहाँ पर लगाने पर हमें मिल रहा है टू पाई आर इक्वल टू पाई इन साइड ऑफ ब्रैकेट के माइनस टू पाई आर अपॉन 4। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग 8r इक्वल टू के माइनस टू पाई आर, राइट। तो ये मिलेगा 8 प्लस टू पाई आर इक्वल टू के। तो यहाँ से हो जाएगा r इक्वल टू के अपॉन 8 प्लस टू पाई और टू कॉमन लेने पर हमें मिल रहा है r इक्वल टू के अपॉन टू इन साइड ऑफ ब्रैकेट 4 प्लस पाई। नेक्स्ट टाइम जब एक डी ए का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा डी टू ए ओवर डी आर स्क्वायर इक्वल टू टू पाई plus pi square upon 2 which is positive, therefore it is greater than 0. So therefore at r equal to k upon 4 plus pi 2 inside of bracket 4 plus pi d2a over dr square is greater than 0. So sum of the areas is at least when r equal to k upon 2 of 4 plus pi, right. अब r की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू निकालनी है तो ए इक्वल टू हो जाए के माइनस टू पाई इन साइड ऑफ ब्रैकेट के अपॉन टू इन साइड ऑफ ब्रैकेट 4 प्लस पाई, राइट। सॉल्व करेंगे अपॉन 4 तो हमें मिलेगा ए इक्वल टू 2r। हैंस इट हैज बीन प्रूव दैट द सम ऑफ द एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्किल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window of the to admit maximum light through the whole opening. It is a question of the basic form। हाँ, जैसे हमारे घरों में लगी होती है कि विंडो लगी होती है, विंडो के ऊपर एक सर्कुलर विंडो और लगी होती है जो मोस्टली गेट्स पर लगी होती है, राइट। तो यहाँ पर दिया हुआ अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, राइट। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। मतलब उसकी मैक्सिमम लाइट चाहिए तो हमें मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। क्योंकि कंडीशन दी हुई है मैक्सिमम एरिया। जब एरिया मैक्सिमम होगा तभी तो हमारी लाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। तो हमने रेक्टेंगल की लेंथ ऑफ ब्रेथ को एक्स और वाई एज्यूम कर लिया, लेंथ ऑफ ब्रेथ एज्यूम कर लिया। अब जो सर्कुलर पार्ट है वो रेक्टेंगल की लेंथ के ऊपर सेमी सर्कुलर आर्क फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो जो सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर रीजन है, उसकी रेडियस लेंथ के हाफ के इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर ओपनिंग इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई टू, राइट। वॉच अकॉर्डिंग टू द फिगर। यहाँ पर लेंथ को हमने एक्स एज्यूम कर लिया, ब्रेथ को वाई एज्यूम कर लिया, और जो सेमी सर्कुलर आर्क है वो लेंथ के ऊपर फॉर्म हुआ है। तो जो लेंथ की रेडियस, जो सर्किल की रेडियस, सेमी सर्किल की रेडियस है, वो लेंथ के हाफ के इक्वल हो जाएगी, राइट। और इट इज गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ विंडो का मतलब क्या है कि एक्स जो लेंथ है वो वन साइड ऐड होगी और ब्रेथ को 2 टाइम्स ऐड कर देंगे। तो एक्स प्लस 2y प्लस हाफ सेमी सर्किल की क्या होगा आपका ये पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, राइट। तो ये कितना हो जाएगा पाई एक्स अपॉन 2, क्योंकि क्या होता है 2 पाई आर होता है पूरे सर्किल की सरकमफ्रेंस, और हाफ करेंगे तो पाई आर हो जाएगा। और हमारी कितनी है एक्स वाई 2।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस पाई एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 10, right? After taking x common we are getting x 1 plus pi upon 2 plus 2y equal to 10, right? x के टर्म्स को RHS में सेंड करने पर हमें मिल रहा है 2y इक्वल टू 10 माइनस एक्स प्लस पाई अपॉन 2, राइट? तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस एक्स, 2 का डिवाइड कर देंगे तो पाई अपॉन 1/2 प्लस पाई अपॉन 4, 1/2 प्लस पाई अपॉन 4। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर लीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पर होगा 1/2 प्लस पाई अपॉन 4। अब एरिया ऑफ द विंडो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल प्लस वो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, दैट इज एक्स इंटू वाई हो जाएगा। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स इनसाइड ऑफ 5 माइनस इनसाइड ऑफ ब्रैकेट हो जाएगा पाई अपॉन 1/2 प्लस पाई अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 8। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर इनसाइड ऑफ ब्रैकेट हो जाएगा 1/2 प्लस पाई अपॉन 4, right? Pi plus x square upon 8. After solve differentiation we are getting dA over dx equal to 5 minus 2x 1/2 plus pi upon 4 into pi plus x upon 4। तो ये dA over dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4 इंटू एक्स, राइट? dA over dx इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस एक्स इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4 इंटू एक्स। अब इसका सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4 इक्वल टू -1 माइनस पाई बाई 4, राइट? d2a विच इज नेगेटिव, विच इज नेगेटिव, राइट? तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, ये ओवर dx को हम 0 के इक्वल लगाते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 5 माइनस एक्स इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो कितना मिलेगा सॉल्व होने के आफ्टर, 5 माइनस एक्स माइनस पाई अपॉन 4 इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब हम x कॉमन लेंगे और 5 को RHS में ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा x इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस पाई अपॉन 4 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 1 प्लस पाई अपॉन 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन पाई प्लस 4, राइट? अब हम d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट x इक्वल टू 20 अपॉन पाई प्लस 4 पर निकाल लेंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है। देन वी कैन से d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 और has minus sign when x equal to 20 upon pi plus 4, right? So therefore by the second derivative test the area is the maximum when length equal to 20 upon pi plus 4। अब जो x की वैल्यू है वो y के टर्म्स वहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना? तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 20 अपॉन पाई प्लस 4 इंटू 2 प्लस पाई अपॉन 4। तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग 10 अपॉन पाई प्लस 4, राइट? तो डायमेंशंस ऑफ द विंडो कितनी हो जाएंगी, लेंथ कितनी हो जाएगी 20 अपॉन पाई प्लस 4 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 10 अपॉन पाई प्लस 4, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली फॉर 2 marks, sorry, yes, 2 marks. A point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a from and b from the sides of the triangles, right? So that the minimum length of the hypotenuse is a to the power 2 upon 3 plus b to the power 2 upon 3 whole power 3/2। हमने क्या किया कि ABC एक ट्राइंगल को एज्यूम कर लिया, इसमें साइड AB को x और साइड BC को y एज्यूम कर लिया है। अब हाइपोटेनस पर कोई भी पॉइंट P ले लिया है, ठीक है ना? और P is at a distance of A and B from the sides AB and BC रेस्पेक्टिवली, राइट? ये फिगर दिया हुआ है, फिगर में देखते हैं जरा। पॉइंट P है जिसकी साइड AB से डिस्टेंस A है और साइड B से डिस्टेंस P है, ये A और ये V है, राइट? और AB को आपने x एज्यूम किया है और BC को y एज्यूम किया है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब इन ट्राइंगल PC एंड ये समथिंग एल, तो इसमें हो जाएगा आपका PC इक्वल टू V cosec थीटा हो जाएगा एंड AP इक्वल टू हो जाएगा A sec थीटा। तो AC इक्वल टू क्या होगा आपका,
ए पी प्लस पी सी होगा, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी कॉसेक थीटा प्लस ए सैक थीटा। अब ए सी का विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि कॉसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और सैक थीटा का क्या होता है, ए सैक थीटा टेन थीटा। फोर मैक्सिमम एंड मिनिमा क्या होगा, डी ए सी अपॉन डी थीटा इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो वहां से हमें मिलेगा ए sec थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा ए साइन क्यू थीटा इक्वल टू बी कॉस क्यू थीटा। तो ये हो जाएगा ए टू द पावर वन अपॉन थ्री साइन थीटा इक्वल टू बी टू द पावर वन अपॉन थ्री कॉस थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन ए रेज टू द पावर वन अपॉन थ्री, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू बी टू थ्री पावर वन अपॉन थ्री अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर टू अपॉन थ्री प्लस बी टू द पावर टू अपॉन थ्री। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर वन अपॉन थ्री अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर टू अपॉन थ्री प्लस बी टू द पावर टू अपॉन थ्री, राइट। ऐसे इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लिया, और इट कैन बी क्लियरली शोन दैट डी टू ए सी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज लेस देन जीरो व्हेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी अपॉन ए टू द पावर वन अपॉन थ्री, राइट। नेगेटिव आ रहा है, सो देयरफॉर ए सी मैक्सिमम होगा, कब होगा, टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन रेज टू दी पावर वन अपॉन थ्री हो जाएगा, राइट। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन ए रेज टू दी पावर वन अपॉन थ्री। नाउ व्हेन वी हैव ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर रूट ऑफ ए टू दी पावर टू अपॉन थ्री प्लस बी टू दी पावर टू अपॉन थ्री अपॉन बी रेज टू दी पावर वन अपॉन थ्री प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ ए टू दी पावर टू अपॉन थ्री प्लस बी टू दी पावर टू अपॉन थ्री अपॉन ए टू दी पावर वन अपॉन थ्री। तो आफ्टर सॉल्यूशन वी आर गेटिंग a raised to the power 2 upon 3 plus b raised to the power 2 upon 3 whole raised to the power 3 upon 2, right. So hence the maximum length of the hypotenuse is a to the power 2 upon 3 plus b to the power 2 upon 3 whole raised to the power 3 by 2, right. Question number 13. Find the point at which the function f given by fx equal to x minus 2 raised to the power 4 x plus 1 raised to the power 3 has first local maxima, second local minima, number third point of inflection. You can solve it easily like then increasing and decreasing function, right. Local maxima आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू रेज टू दी पावर फोर इंटू एक्स प्लस वन रेज टू दी पावर थ्री। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल रहा है एक्स माइनस टू रेज टू दी पावर थ्री, एक्स प्लस वन रेज टू दी पावर टू एंड सेवन एक्स माइनस टू। फोर मैक्सिमम एंड मिनिमा क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होता है, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इक्वल टू टू अपॉन सेवन मिलेगा एंड एक्स इक्वल टू टू वैल्यूज मिलेंगी, राइट। अब एक्स क्लोज टू टू अपॉन सेवन एंड टू द लेफ्ट ऑफ टू अपॉन सेवन के लिए एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। मतलब टू अपॉन सेवन पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो हम देख रहे हैं कि साइन कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। देयरफॉर एक्स इक्वल टू अपॉन सेवन इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो लोकल मैक्सिमा हो गया, राइट। और एक्स इक्वल टू टू पर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो एक्स इक्वल टू टू पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया, राइट। और एक्स इक्वल टू माइनस वन पर एफ डैश एक्स के साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है, एफ डैश एक्स के साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है, सो देयरफॉर इट इज अ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। क्योंकि हमें पता है कि जब एफ डैश एक्स के साइन में किसी भी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट करने पर कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, सेम साइन रहता है, तो वो पॉइंट कैसा होता है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई, यहाँ पर दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स वेयर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ जीरो कॉमा पाई, राइट। अब यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सेम प्रोसेस जैसे हमने किया है एक्सरसाइज 6.5 में, सेम प्रोसेस वी हैव टू अप्लाई। एफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स निकाल, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल लगाया, क्रिटिकल पॉइंट हमारे 2y पाई बाई सिक्स एंड पाई बाई टू। अब हमें इन 4 पॉइंट्स पर पाई बाई टू, पाई बाई सिक्स, जीरो एंड पाई पर एफ एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, राइट। एफ एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो एफ पाई बाई सिक्स की वैल्यू हो गई आपकी फाइव पाई बाई फोर, एफ जीरो की वैल्यू हो गई वन, एफ पाई की वैल्यू हो गई वन एंड एफ पाई बाई टू की वैल्यू हो गई वन। तो देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज वन, sorry, absolute maximum value is 5 pi by 4 at
pi by 6 and absolute minimum value is 1 at 0 pi and pi by 2, right? Question number 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है. So that the altitude of the right circular cone of the maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r upon 3. ये मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सर्कुलर कॉन का एल्टीट्यूड गिवन है और रेडियस गिवन है. अब हमने यहाँ पर एक सर्किल के अंदर एक सर्कुलर कॉन को कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है ना, जिसकी सर्किल की रेडियस r है, राइट, और सर्कुलर कॉन की रेडियस को हमने कैपिटल R एज्यूम किया है. तो द वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू H. अब हमें BC की वैल्यू निकालनी है, तो BC की वैल्यू निकालने के लिए इन ट्रायंगल BCD में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो BC इक्वल टू मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, राइट, और H इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC प्लस R हो जाएगा. तो H इक्वल टू हो जाएगा R प्लस BC. BC की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू लगा दी, राइट. तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 पाई R स्क्वायर इन साइड ऑफ ब्रैकेट R प्लस स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू R प्लस 1/3 पाई R स्क्वायर इन स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर. जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू R तो हमें मिलेगा 2/3 पाई कैपिटल R इंटू R प्लस 2 पाई कैपिटल R इंटू स्मॉल R स्क्वायर माइनस 3 पाई कैपिटल R क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए क्या होता है, dv ओवर dr इक्वल टू 0 होता है. तो यहाँ से आफ्टर सॉल्यूशन वी आर गेटिंग 9 r टू द पावर 4 माइनस 8 स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू 0. तो हमें यहाँ से मिलेगा r स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर अपॉन 9 मिलेगा. अब d2v ओवर dr स्क्वायर निकालेंगे और इसकी वैल्यू एट r स्क्वायर r स्क्वायर 8r स्क्वायर अपॉन 9 पर फाइंड आउट करेंगे तो इसका वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है. दैट इज वी कैन से v इज मैक्सिमम एट r स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर अपॉन 9, राइट. सो हैंस r स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर ओवर 9. तो हाइट ऑफ द कॉन कितना हो जाएगा, r प्लस BC. तो BC की वैल्यू लगा दी और उसमें R स्क्वायर की कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू भी लगा दी. तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग R प्लस R अपॉन 3 इक्वल टू 4R अपॉन 3. सो इट कैन बी सीन दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r इज 4R अपॉन 3, राइट. क्वेश्चन नंबर 17. Show that the height of the cylinder of the maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r upon square root of 3. 2r upon square root of in a sphere of radius capital R equal to 2r upon square root 3. Also find the maximum volume. ठीक है ना. अब एक स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर दिया हुआ है तो हमने फॉर्म कर लिया और स्फीयर की रेडियस को कैपिटल R एज्यूम कर लिया और सिलेंडर की रेडियस को स्मॉल r एज्यूम कर लिया, ठीक है ना. तो इन दिस ट्राइंगल वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ पर स्मॉल h इक्वल टू हो जाएगा h विच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, पाई R स्क्वायर h, पाई R स्क्वायर h, राइट. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू पाई R स्क्वायर h की वैल्यू हो जाएगी तो ये 2 पाई R स्क्वायर इन साइड ऑफ ब्रैकेट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. तो dv ओवर dr इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई R इन साइड ऑफ ब्रैकेट R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस 2 पाई R स्क्वायर इन साइड ऑफ ब्रैकेट माइनस 2r अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. तो dv ओवर dr इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई R inside of bracket capital R square minus R square minus 2 pi R cube upon square root of capital R square minus R square. After solving we are getting dv over dr equal to 4 pi R capital R square minus 6 pi R cube upon square root of capital R square minus R square. तो dv over dr equal to 0 हो जाएगा और जब dv over dr equal to 0 होगा तो हमें मिलेगा 4 pi R capital R square minus 6 pi R cube equal to 0. तो स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 3. अब हम d2v ओवर d R स्क्वायर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू डिफरेंशिएशन के आफ्टर हमें मिल रही है 4
पाई कैपिटल आर टू द पावर 4 माइनस 22 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 12 पाई आर टू द पावर 4 प्लस 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन capital R square minus R square raised to the power 3 by 2. So it can't be observed that at R square equal to 2R square upon 3 d2b over dr square is less than 0, right, is less than 0. So the volume is the maximum when R square equal to 2R square upon 3, right, and at that case height of the cylinder कितनी हो जाएगी 2, वैल्यू पुट करने पर हमें मिला 2r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, यही हमें फाइंड आउट करना था, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो. क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, here question number 18 of the miscellaneous. Show that the height of the cylinder of the greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle A, right, semi-vertical angle A is 1/3 that of the cone and the greatest volume of the cylinder is 4/27 pi h q tan square alpha. It is one of the important question, right. ये भी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है. The given right circular cone of the fixed height h and semi-vertical angle A can be drawn as. Semi-vertical angle क्या है यहाँ पर A है, right, और somewhere you can take it alpha. हमने यहाँ पर A लिया, right. तो ये एक कॉन हो गया, कॉन के अंदर एक सिलेंडर हो गया, राइट. सिलेंडर की रेडियस OE और सेमी-वर्टिकल एंगल अल्फा है, राइट. तो यहाँ पर है हियर एज अ सिलेंडर ऑफ द रेडियस आर, सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर और सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच एज्यूम किया, राइट. तो GAO कितनी हो जाएगी, GAO एंगल ए हो जाएगा, एंगल है ये. OG इक्वल टू क्या हो जाएगा, OG दैट इज स्मॉल r हो जाएगी, इट विच इज द रेडियस ऑफ द कॉन, एंड OA क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द कॉन, राइट. OE that is radius of the cylinder, and CE that is the radius of the cylinder, right. अब in triangle AOC R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, H tan A हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट. अब ट्राइंगल AOG सिमिलर टू ट्राइंगल CEG, तो वही कंडीशन ऑफ द सिमिलरिटी AO अपॉन OG इक्वल टू CE अपॉन EG. वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा स्मॉल h अपॉन r इक्वल टू कैपिटल H स्मॉल r माइनस कैपिटल r, राइट, क्योंकि EG इक्वल टू है OG माइनस OE. तो h इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल H अपॉन स्मॉल r एंड इनसाइड r माइनस कैपिटल R. वैल्यू पुट करने पर हमें मिलेगा h स्मॉल h अपॉन स्मॉल h tan अल्फा इनसाइड ऑफ ब्रैकेट h tan अल्फा माइनस कैपिटल R, राइट. और h कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से मिलेगा 1/tan अल्फा h tan अल्फा माइनस r. नाउ द वॉल्यूम B ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाई V इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू कैपिटल H. तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन tan अल्फा, तो इनसाइड ऑफ ब्रैकेट हो जाएगा h tan अल्फा माइनस r. तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू H माइनस पाई R क्यूब अपॉन tan अल्फा. तो यहाँ से हमें मिलेगा dV ओवर dr इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 2 पाई कैपिटल आर एच माइनस 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन tan अल्फा, राइट. तो ये हो जाएगा हमारा dV ओवर dr इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम. तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग कैपिटल R इक्वल टू 2h अपॉन 3 tan अल्फा. अब d2b ओवर dr स्क्वायर हमने सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो मिलेगा 2 पाई h माइनस 6 पाई r अपॉन tan अल्फा, and d2b over dr square at r equal to 2h upon 3 tan alpha पर कैसे मिलेगा हमें, minus 2 pi h which is less than 0. So we can say by second derivative test the volume of the cylinder is greatest when r equal to 2h upon 3 tan alpha. अब r दिया हुआ है तो हमें अदर्स वैल्यू भी निकालनी है. तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी होगी, 2h अपॉन 3 tan अल्फा.
कैपिटल H इक्वल टू कितना हो गया 1/10 अल्फा इनसाइड ऑफ H10 अल्फा माइनस 2H/3 10 अल्फा इक्वल टू 1/10 अल्फा and inside of bracket H10 अल्फा upon 3 equal to H/3. Thus the height of the cylinder is 1/3 the height of the cone when the volume of the cylinder is the greatest. अब हम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालेंगे तो उसमें सारी वैल्यूज पुट करने पर हमें मिल रहा है 4/27 पाई H³ tan स्क्वायर अल्फा. तो hence the given result is proved. Now question number 19. It is MC question, we have to solve it. A cylinder tank of the radius 10 meter is being filled with wheat at the rate of 314 cubic meter per hour. Then the depth of the wheat is increasing at the rate. अब हमें यहाँ पर कौन का वॉल्यूम निकालना है, राइट. तो यहाँ पर दिया हुआ है आर द रेडियस ऑफ द सिलेंडर हो गया, देन वॉल्यूम वी ऑफ द सिलेंडर इज अ गिवन, राइट हो गया. सॉरी, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है. तो बी इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यू पुट करने पर हमें मिल रहा है वी इक्वल टू 100 पाई. अब dv ओवर dt, क्योंकि रेट पूछा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा 100 पाई dh ओवर dt एंड dv ओवर dt इज गिवन यू 314 क्यूबिक मीटर पर आवर. तो ये हो जाएगा 314 पाई एच dh ओवर dt. आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग dh ओवर dt इक्वल टू 314 अपॉन 100 पाई. पाई की वैल्यू 3.4 लगाने पर हमें dh ओवर dt इक्वल टू 1 मिल रहा है, राइट. So it means hence the depth of the wheat is increasing at the rate of 1 meter per hour. So therefore correct option is A. Next question है हमारा, ये भी MCQs है. अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20. The slope of the tangent to the curve x equal to t square plus 3t minus 8. नेक्स्ट है y इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t एट द पॉइंट 2 - 1 इस स्लोप निकालना है. तो पहले हमें dx ओवर dt निकालना पड़ेगा. देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट dy ओवर dt. देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt. इनकी वैल्यू को पुट करने पर हमें मिल रहा है dy ओवर dx इक्वल टू 4t - 2 अपॉन 2t प्लस 3. Now we have to find out the slope of the tangent at point 2, -1. तो dy over dt dy over dx, ठीक है ना. तो पहले x इक्वल टू 2 लगाएंगे, x इक्वल टू 2 में x में, तो वहां से हमें t की वैल्यू मिलेगी 2 एंड -5. और y इक्वल टू -1 लगाने पर हमें मिल रहा है t 2 and -1. So therefore common value of t is 2. Hence the slope of the tangent to the given curve at point 2, -1 में हम t की वैल्यू t at t equal to 2 फाइंड आउट करेंगे. तो 6/7 है. therefore option B is right. Question number 22. y equal to mx plus 1 is a tangent to the curve y square equal to 4x. If the value of m is, तो यहाँ पर क्या निकालना है, लाइन दिया हुआ है टेंजेंट टू द कर्व. तो यहाँ से गिवन कर्व कितना है, टेंजेंट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व y इक्वल टू mx प्लस 1 दिया हुआ है. अब y की वैल्यू कर्व में पुट करने पर हमें कितना मिल रहा है mx प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो सॉल्यूशन करने पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है. इट इज अ टेंजेंट टचेस द कर्व एट द पॉइंट द रूट ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट मस्ट बी इक्वल, राइट. टच कर रहा है तो इसके रूट्स इक्वल होंगे, राइट. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0. तो डिस्क्रीमेंट 10th क्लास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m इक्वल टू 1, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m. तो वी कैन से ऑप्शन ए इज राइट. क्वेश्चन नंबर 22. द नॉर्मल एट द पॉइंट 1, 1 और टू द कर्व इज. नॉर्मल निकालना है तो हम पहले dy ओवर dx स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 1, 1 निकालेंगे. वहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे. स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो विच इज 1. एंड स्लोप ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड x माइनस x1. तो x1 y1 1 1 दिए हुए हैं. तो आफ्टर सॉल्यूशन वी आर गेटिंग x माइनस y इक्वल टू 0. So the correct answer is B, right. Correct answer is B. Next question 23. The normal to the curve x square equal to 4y passing through 1, 2 is the normal to the curve, right. तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1, 2 निकालेंगे. तो वहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा. अब
स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। अब दोनों की स्लोप जो नॉर्मल है किस पॉइंट से पास होता है, 1,2 से पास होता है, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वहां से हमें एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ h एंड k गेट हो जाएगा। मतलब यहाँ से k इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 4 मिल जाएगा। अब ये जो पॉइंट h कोमा के ये गिवन कर्व पर भी लाई करती है, तो एक इक्वेशन वहां से मिलेगा। दोनों को सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इस तरह से सॉल्व करके हमें k की और h की वैल्यू h इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 1 मिल रहा है, राइट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल की निकालेंगे तो हो जाएगा बाई माइनस बाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड एक्स माइनस एक्स टू। तो एक्स वन इक्वल टू 2 दिया हुआ है और बाई वन इक्वल टू 1 दिया हुआ है, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, the point on the curve 9y square equal to x cube where the normal to the curve makes equal intercept with the axis। तो यहाँ पर कर्व दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx इक्वल टू मिलेगा हमें 6x स्क्वायर अपॉन 6y, राइट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1 बाई वन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन dy ओवर dx एट x1 y1। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी आर गेटिंग माइनस 6y1 अपॉन x1 स्क्वायर। अब द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट x1 y1 क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस x1। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग x upon x1 inside of bracket 6 plus x1 upon 6 plus y upon y1 is inside of bracket 6 plus x1 upon x1 equal to 1। Therefore, we have x1 inside of bracket 6 plus x1 upon 6 equal to y1 inside of bracket 6 plus x1 upon x1। So after solving, we are getting x1 square equal to 6y1। अब पॉइंट x1 y1 गिवन कर पर भी लाई करता है, तो वहां से मिलेगा 9y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 क्यूब। So after solving these two equations, we are getting x1 equal to 4, or putting the value of x1 we are getting y1 equal to प्लस माइनस 8 अपॉन 3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो गया, 4 प्लस माइनस 8 अपॉन 3, राइट। सो मिसलेनियस ऑफ द चैप्टर हैज फिनिश्ड। तो अब चैप्टर 6 हमारा पूरा फिनिश हो गया है, और आपको इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज और सारे क्वेश्चन विद एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। You have to remember it clearly and practice very well. Clear? Okay.